बच्चों डरो मत, डरने की है क्या बात जब मास्टरमाइंड बाबा है अपने साथ। ठीक है, लग जाओ इसके अकॉर्डिंग। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली। आपके सामने हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसको आप अगर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखे हैं, अगर उस हमने जो गेस किया है, हमने जो पूरा बच्चों के लिए तैयार किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा हाई स्कोर करने में। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दीपक मालाकार आपका मास्टरमाइंड बाबा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा मैथ का पेपर आ गया है और बच्चे बहुत सारे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, बहुत ज़्यादा डरे हुए। कई बच्चे ना जाते हैं ना एग्जाम में, तो वो पहले से पूरी प्लानिंग के साथ नहीं जाते। उनको ये पता नहीं होता कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, तो जब तक हम पूरी प्लानिंग के साथ नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता होगा पूरा फॉर्मेट पेपर का, तब तक हम थोड़ा सा जो है ना कमी रह जाती है हमारे पेपर में। और फिर क्या होता है, जो बच्चे 90% लाने वाले थे वो 70 पे अटक जाते हैं, 70 वाले 50 पे अटक जाते हैं, 40 वाले फेल होने का भी डर हो जाता है। तो ये वीडियो आज इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिन बच्चों को पास होने का डर लग रहा है, गारंटीड है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और उनको आप करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत हेल्पफुल होगा और पास होने की भी रहेगा। और जो बच्चे 70-80% लाते हैं वो 90 तक पहुंच सकते हैं, और 90 वाले बच्चे और उससे ऊपर भी पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो पेपर है टोटल 38 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 18 एमसीक्यू होंगे, और जो 2 क्वेश्चन होगा ना वो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। 20 हो गए आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 1 मार्क के होंगे, ये 20 मार्क्स के हो गए ये। ठीक है, दूसरा सेक्शन बी है आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 ये आपके 10 मार्क्स हो गए, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन सी में आते हैं, ये 3 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल होंगे, शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपके बनते 18 मार्क्स। सेक्शन डी में है आपका 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, तो 5 कितने हो गए, 20 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 to 35 लार्ज, ठीक है ना, लार्ज आंसर में होगा ये। सेक्शन ई होगा आपका 4 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन होगा, और ये जो सेक्शन ई वाला पार्ट होगा ना आपका केस स्टडी का होगा। और इसी में बच्चे ये तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का जो परसेंटेज कम आने का जो कारण एक होता है ना, इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो इस पर आपको जो सपोर्ट मटेरियल हो गया और भी जो सैम्पल पेपर्स वगैरह हो गया, उससे केस स्टडी वगैरह जो बेस क्वेश्चन होते हैं ना, उन पे थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स से आपके आते हैं, टोटल 38 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों देखो, हमने ये जान लिया कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का आ रहा है। अब ये हमें जानना जरूरी है कि हमारा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, तो हम उसकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, सीबीएसई ने जो डिजाइन करा है ना, आपके एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का 5 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमारा आता है सेट्स एंड फंक्शन, ये 23 मार्क्स का है। इसके अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है आपका सेट्स, दूसरा आता है रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। ये तीनों चैप्टर मिला के आपका अप्रोक्स 23 मार्क्स का है, 23 मार्क्स का ही है। ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है यूनिट 2, इसमें क्या आता है, अलजेब्रा। ठीक है, ये 25 मार्क्स का आता है। अब ये 25 मार्क्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं बच्चों आपको ये भी बताऊंगा, बने रहना इस वीडियो में, कि किस चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन आपके बाहर से भी आएंगे, तो वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस है और किससे एनसीईआरटी से ही आएगा श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 3 चैप्टर आते हैं, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, और तीसरा क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका यूनिट 3 है, 12 मार्क्स का है, और ये तीनों चैप्टर ही लगभग आसान ही है। यूनिट 4 में आते हैं कैलकुलस है, ये 8 मार्क्स का है, और इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर आता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, इसके बाद ये जब पूरा मैं आपको पूरा बता दूंगा वेटेज, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका यूनिट 5 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये आपका 12 मार्क्स का है,
स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के, दोनों चैप्टर मिला के कितने हैं आपका 12 मार्क्स का है। और वो 4 पेपर मैं आपको बताऊंगा अपनी तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, वो 4 पेपर मैं आपको बताऊंगा। उस 4 पेपर को भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो देखते हैं बच्चों हमारे सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसा कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपको करने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी को करके जाओ और बाकी के छोड़ के चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि इनको तो जरूर करना और विशेष रूप से करना है, ठीक है। उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पूरे साल नहीं पढ़ पाए, फेल होने का डर लग रहा है, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है और आपको बीड़ा पार कर देंगे ये क्वेश्चन। और उन बच्चों के लिए जो 80% 85% लाने वाले हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट साबित होगा, जो अपने हाई स्कोर लाने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले है बच्चों सेट्स में चैप्टर 1 में है, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 4-5 क्वेश्चन हैं, ये सारे कर लेने हैं आपको। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 में है, हाँ 1.3 का है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7। इसमें क्या है, हमें लिखना है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। हमें सारे सबसेट बनाने हैं। पावर सेट आपने पढ़ा होगा तो इसको कर लेना, ये पावर सेट बनाने का आता है जो पीए से रिप्रेजेंट करते थे। एक्सरसाइज 1.4 का है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं बच्चों। तो कॉपी पेन जिन्होंने भी ये करना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, कॉपी पेन निकाल लो और ये जो है ना नोट कर लो, नोट करके फिर इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का है क्वेश्चन नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है ये, 7, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको कर लेना है, ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ सेट्स होते थे। एक्सरसाइज 1.5 में आ जाओ आप। 1.5 में आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट में से कोई भी सेट जो भी होता है ए बी सी, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। और ये वेन डायग्राम भी इसमें थोड़ा सा देख के जाना। मिसलिनियस देखो, सेट्स 1 का जो मिसलिनियस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रखे हैं, कम से कम ये तो कर ही लेना। बाकी नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5th, 6th और 10। अब आते हैं हम चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 में बच्चों हमारा है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5वां और 7वां, एक कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी पेन बच्चों निकाल लो और लिख लो ये, ठीक है ना, क्योंकि या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। एक्सरसाइज 2.2 में आ जाओ, ठीक है। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 7 है, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन में जो है ना, ये हम डोमेन रेंज वगैरह निकालते थे, को डोमेन वगैरह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 7 अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज 2.3 में है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, डोमेन और रेंज निकालना। इस पे थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर देख लेना। जैसे हमें y = (9 माइनस में x² है, आपको ऐसे भी दे सकते हैं डिजिट चेंज करके 25 माइनस x²। तो इस टाइप का डोमेन और रेंज का क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है आपका, जैसे fx = x+1 x-2, इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से सोल्व करके जाएं। इसका मिसलिनियस का बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 और 8 है। इसका एग्जाम्पल, रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जाम्पल 20 और 22, खासकर अच्छे से देख के जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं। आते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा चैप्टर जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट ये मैंने मेरे एज्यूम्शन के अनुसार से मैंने वो क्वेश्चन निकाले हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए और ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी तो आएगा ही, एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आरडी शर्मा सैंपल पेपर वगैरह से क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना जो पहले आ चुके हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th है। डिग्री मेजर, रेडियन मेजर पे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 है। ठीक है, जैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन 765 डिग्री की वैल्यू या tan 19 पाई बाई 3, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आएंगे आपके पेपर में। 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं, MCQ में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं। जहाँ तक बात करें एक्सरसाइज 3.3 में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट अगर आप इतना क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 11, 22, 23, 24, 25, लास्ट एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं इनको 2-2, 3-3 बार एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, इसमें से बहुत बार पूछा गया है, लास्ट के 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस होते हैं। मिसलिनियस में तो वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 8, 9, 10 ये खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें फाइंड करना होता है sin x/2, cos x/2 इस टाइप के क्वेश्चन। एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना, हर साल एग्जाम्पल में से क्वेश्चन एक दिया होता है अल्टरनेट में, 25, 26, 27, 28 और 29। ठीक है, चैप्टर 4 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। ठीक है, और बाकी इसमें अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो जैसे पावर ऑफ आयोटा होता है, पावर ऑफ आयोटा, जैसे आयोटा की पावर 35, इस पे आपका MCQ क्वेश्चन बना सकते हैं। और मिसलिनियस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 14, 15, 16 कर लेना। इसमें भी मिसलिनियस में जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो टेकिंग बोथ साइड कॉन्जुगेट करके फिर करते थे, उसको सोल्व करके मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के प्रूफ करना जो होता था, वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज में बात करें तो ये सबसे आसान चैप्टर है, इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपसे। ठीक है ना, बट फिर भी क्वेश्चन हम लीनियर इनइक्वालिटी में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 16, 24, 25, 26 जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 और 16 कर लेगा उसके लिए बाकी के क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। इसलिए मैंने सिलेक्टेड 2 क्वेश्चन दिए हैं कि अगर ये आपने अच्छे से समझ ली तो बाकी का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लेना। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3, 9 और 12 जो बोरिक एसिड वाला होता था, बोरिक एसिड सॉल्यूशन वाला, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसा चैप्टर जो NCERT से भी आ सकता है और बाहर से भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन एक बाहर से आएगा वो रैंक निकालने का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, रैंक फाइंड करो। ठीक है ना, रैंक कैसे फाइंड करो, जैसे कि मदर की रैंक निकालनी है, प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा आता है। जीनेत की रैंक निकालनी है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर इस वर्ड को अरेंज किया जाए तो जीनेत की रैंक क्या होगी, 600, 625 जो भी, इस टाइप के क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें से देख लें। 6.1 परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का 7वां, 10वां और 11वां। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 10 और 11। एग्जाम्पल किसी का भी मत छोड़ना। एग्जाम्पल है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, 16, 20, 22, 23, 24 इस रैंक से रिलेटेड है। इसमें एक क्वेश्चन है एगेन वाला क्वेश्चन है, जिसमें एगेन को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है तो उसका टोटल नंबर ऑफ वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना है आपको। बाइनोमियल चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस में कट कर दिया है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 7.1 और एक्सपेंड करना होता है हमें। इस टाइप का ये जो फॉर्मूला बनाते थे a+b⁴n वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 13 मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 को अच्छे से देख कर जाए। चैप्टर 8 में है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में बच्चों इसमें भी आपका क्या कहते हैं, AP वाला तो कटा हुआ है, आपके सिलेबस में सिर्फ GP है। एक एक्सरसाइज कर लो, उसमें भी जो ज़्यादा खास क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 18, 24, 25, 27, 28, 29। इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनमें से भी बहुत बार चांसेस होता है कि जो 8.2 के लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में। और ये जो पूरा जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ओल्ड बुक में चैप्टर जैसे कि ये 6 है तो उसमें ओल्ड बुक में चैप्टर आपको 7 मिलेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट अकॉर्डिंग टू न्यू बुक चैप्टर 6 है ये। ठीक है, फिर बात आते हैं चैप्टर 9 पर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है,
स्ट्रेट लाइन में 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 कर लो। 9.2 में इसमें जो स्टार्टिंग में है ना, 9.1 में जो स्टार्टिंग में है थोड़ा सा वो भी थोड़ा देख लेना कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में वहाँ से जनरेट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इसमें भी ये जो लास्ट के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.3 में 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है। इसमें कुछ और क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आता है। मिसलिनियस में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20 और 23, इसमें भी एक इमेज वाला क्वेश्चन, जैसे मान लो कि एक पॉइंट दे दिया आपको 3, 4, ठीक है ना, और इसको प्लेन मिरर मानते हुए हमें इस पॉइंट का 3, 4 पॉइंट का हमें इमेज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनको कर लें। अब आते हैं हम चैप्टर 10 पर। तो बच्चों अब हम आ गए चैप्टर 10 कोनिक सेक्शन पर। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6, 10, 12 और 14 है, ये कर लेना। जो बच्चे अभी अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी अभी ज्वाइन किया उन्होंने, वो कॉपी पेन निकाल के नोट कर लो फटाफट और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 और 11 है। 10.3 में 7, 8, 14 और 20 है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.4 में वैसे तो देखो ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। पहला वाला आपका क्या है, सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन निकालना, सेंटर फाइंड, रेडियस फाइंड करना, ठीक है, ये बस एक्सरसाइज में थोड़ा अच्छे से मेहनत करना है। बाकी ये तीनों एक्सरसाइज पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, एक एक दो क्वेश्चन करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है, तो इनको कर लेना। इसके मिसलिनियस की जहाँ तक बात रही तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत रेयर में आता है, प्राइवेट स्कूल में अगर आपके मिसलिनियस कराया है तो कर लेना, सारे ही क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट, और नहीं कराया है तो फिर इनको कम से कम करके जाना। चैप्टर 11 की बात करें अगर 3D, तो इसमें क्या है, ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो बहुत ईजी है, तो वो एक एक बार देख लेना। मिसलिनियस में 4-5 क्वेश्चन है करीब, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। चैप्टर 12 लिमिट्स, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हुआ लगता है, और इसका ये तो बेसिक्स है क्लास 11th में, ठीक है ना। 12th क्लास में तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड है, बट लिमिट में अगर कुछ ना कर पाओ तो कम से कम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 14, 17, 20 और ये कुछ खास हैं, जहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि लिमिट कोई भी कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वाला है ना, ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। एक्सरसाइज 12.2 में है आपका क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, और इसमें तो वैसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल पर अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 13, 17, 21, 25, 28, 29, और इस एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस x+1 अपॉन x+2, या ये भी दे सकते हैं जैसे fx इक्वल टू साइन x, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ करो, ठीक है ना, कैसे निकलेगा, ठीक है। मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन रूल पे जरूर क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, क्वेश्चन नंबर 3 जो भी यही है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पर है, 16, 17, 19, 22, और मिसलिनियस का इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी जो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पर है, ठीक है। आते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में तो देखो एक एक टाइप का अगर एक एक क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। तो 13 पॉइंट में एक मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का एक एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ऐसे एक्सरसाइज 13.2 में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वैसे तो उसमें 2-3 मेथड है, बट कम से कम अगर तुमने पीछे नहीं कराए तो कम से कम एक मेथड कर लो, शॉर्टकट मेथड। पेपर में कभी कभार लिखा हुआ भी आ जाता है कि शॉर्टकट मेथड से हमें क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड कर लो, फॉर्मूला थोड़ा लंबा है लेकिन वो कैलकुलेशन को ईजी बनाता है। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका होता है कि मीन दिया होता है ना, तो उसमें जैसे 8 ऑब्जर्वेशन है और 6 ऑब्जर्वेशन है, तो हमें 2 फाइंड करने हैं एक्स और वाई लेट करके। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लें। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, ज़्यादातर इसमें 70% तो आपका क्लास 10th का ही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो
तो 14.1 में इवेंट है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ये सब क्वेश्चन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपका पूछ सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 14.2 की बात करें तो इसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये जो लास्ट के क्वेश्चन हैं बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। और मिसलेनियस और एग्जाम्पल, ये 5-6 क्वेश्चन और ये 5-6 क्वेश्चन, 100% इसमें से क्वेश्चन आपका कोई ना कोई फंसेगा लॉन्ग में, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर के। डरो मत, घबराओ मत, स्ट्रेस में मत आओ, और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लो तो पक्का आपका बेड़ा पार है। पास क्या, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, अच्छी उनकी प्रिपरेशन है, वो भी इन क्वेश्चन को ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है भाई, हमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो जो आपके पता चले 80% आने वाले थे वो आप 60 पे ही अटक जाओ। तो इनको जो बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखा वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। और जो बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे हैं वो चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री और क्या कहते हैं आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन नहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेना आर डी शर्मा वगैरह से, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों प्रिपरेशन हो जाओ। मेरी सब बच्चों के साथ शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छा जाए, आपका चेहरा हंसता हुआ आए पेपर के बाद। थैंक यू वेरी मच। मास्टरमाइंड बाबा में बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चों वो 4 पेपर मैंने बताया, 4 पेपर कौन से हैं देखो। सबसे पहला तो है क्या है, सीबीएसई का सैंपल पेपर, ठीक है। सीबीएसई का सैंपल पेपर सोल्व कर लेना बच्चों, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल के हों, प्राइवेट स्कूल को, उन सब के लिए ये बेनिफिट रहेगा। और दूसरा क्या है, सपोर्ट मटेरियल आता है गवर्नमेंट स्कूल से, मिलता है सपोर्ट मटेरियल। 3 सपोर्ट मटेरियल आपको सोल्व करने हैं। जिन बच्चों के पास ये सैंपल पेपर नहीं है सीबीएसई का, वो अपने टीचर से या फिर कैसे भी ऑनलाइन वगैरह डाउनलोड करके उसको सोल्व करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सपोर्ट मटेरियल। जिन बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है प्राइवेट स्कूल वालों के पास, वो कमेंट में बताना तो सर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उनको सोल्व करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है।